हेलो स्टूडेंट, आज हम गॉस की प्रमेय के बारे में बात करेंगे। ये वो टॉपिक है जो अक्सर यूके बोर्ड में पूछते रहता है। गॉस की प्रमेय, इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तथा इसको हम गणितीय रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? फाई ई बराबर Q/ε0। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है हमारा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को ही हम फाई से निरूपित करते हैं। विद्युत फ्लक्स को किससे निरूपित करते हैं? फाई। और उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश Q का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना। अर्थात क्या स्टेटमेंट होगी इसकी गणितीय स्टेटमेंट? फाई ई बराबर Q/ε0। तो ये हर एक प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए सिद्ध होता है, यानी कि प्रूफ हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको किसी भी बंद पृष्ठ के लिए दिखा सकते हैं कि ये बंद पृष्ठ के लिए क्या होगा कि फाई ई बराबर Q/ε0 होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, किसी भी बंद पृष्ठ को मानेंगे और उस बंद पृष्ठ को मानकर हम क्या करेंगे, किसी भी एक बंद पृष्ठ को मान सकते हैं। बंद पृष्ठ आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एक घनाभाकार डब्बा है, घनाभ है, तो वो एक बंद पृष्ठ है। इसी प्रकार हमारे पास बंद पृष्ठ में बहुत सारी आकृतियां आती हैं। उदाहरण में हम क्या कर सकते हैं? उदाहरण में हम एक गोला भी मान सकते हैं, स्फीयर जो होता है उस गोले को भी हम बंद पृष्ठ मानकर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हम वही मानकर सिद्ध करते हैं। वैसे तो प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए गॉस की प्रमेय सिद्ध होती है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम एक गोला मानेंगे r त्रिज्या का, ठीक है, और उसके चारों ओर या उस पर एक आवेश Q मान लेंगे केंद्र में, ठीक है, और उस आवेश Q के कारण जो विद्युत फ्लक्स फाई होगा वो Q/ε0 आने वाला है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए ये प्रमेय सिद्ध होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम मान लेंगे माना स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद गोला मानेंगे। ठीक है, स्मॉल r त्रिज्या का एक स्मॉल r त्रिज्या व O केंद्र वाला एक गोलीय पृष्ठ, क्या मानेंगे? गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, जिसके केंद्र O पर हमें आवेश क्यों मानेंगे, जिसकी हमने बात की क्योंकि उसमें आवेश केंद्र पे मानेंगे, जिसके केंद्र O पर एक आवेश क्यों रखा है, केंद्र O पर एक आवेश क्यों रखा है। ठीक है, तो अब इसको हम चित्र में किस प्रकार दिखाएंगे? अगर चित्र में हम दिखाएंगे, चित्र में किस प्रकार दिखाएंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, एक r त्रिज्या का एक गोला मान लेंगे। मान लेते हमारे O केंद्र और r त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, r इसकी त्रिज्या है और ये हमारा O केंद्र का गोला। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस गोलीय पृष्ठ जो हमारा गोला है इसके पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, एक लघु क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे। यानी कि इस पूरे के पूरे गोलीय पृष्ठ पर हम एक छोटा सा अवयव ले लेंगे। इस अवयव को हम, ये लघु क्षेत्रफल अवयव है, इसको हम dA मानेंगे। क्या मानेंगे? dA मानेंगे। ठीक है, जबकि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल A होगा। ठीक है, संपूर्ण गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होगा। सबको ज्ञात होगा कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। हम गोले के बिल्कुल पृष्ठ पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA ले। ठीक है, तो ध्यान देंगे, माना गोले के पृष्ठ पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। हम क्या करेंगे, हमें इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, जिसको हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इसको ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स किस प्रकार निकाला जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उससे पहले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की परिभाषा चाहिए।
जो कि आप लोगों को ज्ञान के याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो किसके लिए निकालना है? विद्युत फ्लक्स हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने इसमें केंद्र में एक आवेश क्यों माना है, जैसे कि हमने दिखाई है, माना आर त्रिज्या का हुआ वो केंद्र वाला एक गोलीय पृष्ठ है, इसके केंद्र होकर एक आवेश Q नॉट क्यू रखा हुआ, हम क्यू को इस आवेश मानेंगे, केंद्र पर क्यू आवेश रखा हुआ है, और इस पृष्ठ पर हमने लघु अवयव डीए मान लिया, इस गोले के पृष्ठ पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव डीए है। हम क्या करेंगे, इस छोटे से लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पहले निकालेंगे, और फिर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए, यानी कि पूरे पृष्ठ के से द्वारा होने वाला जो होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे संपूर्ण के लिए हम इसमें समाकलन विधि का उपयोग करेंगे। समाकलन के द्वारा पूरे पृष्ठ के लिए इसके संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले हम लघु अवयव डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, ठीक है। तो हम यहाँ ये लिखेंगे, लघु अवयव डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या होगा, देखो जब हम संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो उसको हम फाई लिखेंगे, पर हम जब लघु क्षेत्रफल अवयव अर्थात डीए के लिए निकाल रहे हैं तो इसको हम डी फाई नाम देंगे, डी फाई, ठीक है। परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा लगाएंगे विद्युत फ्लक्स की, तो होता है डी फाई बराबर, ये रेखीय एक तरीके से अदिश गुणनफल होता है, किस का अदिश गुणनफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लघु क्षेत्रफल अवयव डीए क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट, ये होता है डी फाई, ठीक है। डी फाई की क्या परिभाषा है, इसको हम अगर डेफिनेशन से देखें तो डी फाई होता है ई डॉट डीए के बराबर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश लघु क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल अर्थात डॉट प्रोडक्ट ही किसके बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। लघु विद्युत फ्लक्स यानी कि छोटे से क्षेत्र से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, आप लोग जानते हैं जब हम डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसमें cos थीटा का यूज करते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए किसका करते हैं, sin थीटा का यूज करते हैं, और एकांक सदिश में हमारा लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डी फाई बराबर हमारा है डी ए cos थीटा आ चुका, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, ये पढ़ा है आप लोगों ने कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है और इससे r दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर ये लघु क्षेत्रफल पर एक बिंदु P है, तो अब बता सकते इस पर r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ये हमें ज्ञात है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें ज्ञान है कि एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है, कि एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, बिंदु P पर तीव्रता का सूत्र होता है, आप सब जानते हैं तीव्रता का सूत्र E इज इक्वल टू 1 परिमाण में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए, ये है निर्वात और वायु के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लिया कोई माध्यम हो हमारा, जिस माध्यम में मान लिया गोला रखा हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर माध्यम का प्रारूपांक के लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट के लिए। अन्यथा हम जब वायु और निर्वात की बात करते हैं तो निर्वात और वायु में वायु के लिए ये केवल निर्वात और वायु के लिए ही है हमारा 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये वैल्यू क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 इसको मानेंगे और ये मान E की वैल्यू समीकरण 1 में हम रख देंगे, ठीक है। और हम समाकलन विधि लगाएंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा अगर हम देखें यहाँ पर, तो बिंदु, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ले आए, ठीक है। हम E की वैल्यू यहाँ आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला
यही हमें निकालना है, क्योंकि ये पूरे के पूरे किसी बंद पृष्ठ से ऊपर गुजरने वाला, पूरे पृष्ठ से ऊपर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना दिखाना है। ठीक है, तो यही दिखाएंगे और पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे, गोले के पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ को, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे फाई ई, और संपूर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन, और ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस। ठीक है, संपूर्ण के लिए हमने समाकलन कर दिया, यहाँ से डी हट जाएगा संपूर्ण के लिए, संपूर्ण में आप यहाँ पर डी नहीं लगाएंगे, तो यहाँ समाकलन लग गया, डी को हटाने पर इधर समाकलन हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। हम यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और डीए यानी कि डीए के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे, और cos थीटा का हम देखें, cos थीटा की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो थीटा है ये ई और डीए के बीच का कोण होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस डीए लघु अवयव की बात करें तो यह एक सदिश है, क्षेत्रफल एक क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, इसकी दिशा सदैव क्या होती है, इस लघु अवयव के सदैव बाहर की ओर होगी, इसकी दिशा डीए की, ये सदिश आगे बात समझ। अगर हम देखें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, ये तो डीए की दिशा हमने दिखाई यहाँ पर, E की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश, इस बिंदु P पर परीक्षण धनावेश प्लस Q नॉट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए प्लस Q और प्लस Q नॉट पर लगने वाला ये इस यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल, यानी कि ये प्लस Q आवेश इस प्लस Q नॉट को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, वो उसी दिशा में होगी जिस दिशा में क्या कर रहा है, डीए की दिशा जो है। आगे बात समझो, इस स्थिति में इस दशा में इस गोले के लिए ई और डीए के बीच का कोण कितना हो जाता है, क्योंकि दोनों समान दिशा में है, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे। आगे बात समझिए, 0 किस लिए लगा, क्योंकि यहाँ पर ई और डीए के बीच का कोण कितना होता है, ई और डीए के बीच का इस दशा में कितना है, 0। आगे बात समझिए, तो हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ पर e की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, और ये वैल्यू क्या आएगी हमारी। ठीक है, इसको हम इसमें पुट करेंगे, इसको हम 1 ना मानकर इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, ये हमारा 1 ठीक। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से e का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या है e से मान रखेंगे, क्या मान रखना है e की जगह पर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर इनटू क्या रहेगा, DA, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे cos 0 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू कहाँ से लिखी हमने, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमने लिखी है समीकरण 1, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से ये मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, फाई बराबर हमारा आ चुका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर डीए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डीए के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ए के ही पद जो होंगे वो इसके समाकलन के भीतर रखे जाएंगे, बाकी सारे के सारे इसके लिए कांस्टेंट होते हैं समाकलन। तो हम इन सभी को क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फिर समाकलन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी, इसको मैं जरा यहाँ पर कर लेता हूँ ड्रॉ को मिटा के। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, तो क्या करना है इसके बाद हमें देखिए, तो फाई बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, तो हम ये सारी की सारी वैल्यू कॉमन ले लेंगे। तो फाई बराबर कितना आएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर को हम क्या लेंगे, समाकलन से बाहर ले लेंगे, समाकलन से बाहर ले लेंगे, तो समाकलन में क्या बच जाएगा हमारा, सिर्फ डीए बच जाएगा। ठीक है, डीए बच जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डीए का मतलब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए करना चाहते हैं, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अभी हमने डिस्कस किया था, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, अगर हम समाकलन करेंगे गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो क्या आएगा, समाकलन डीए अर्थात पूरे के पूरे गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल का समाकलन, पूरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, ये होता है 4 पाई R स्क्वायर के बराबर। इसके बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर के बराबर, इसका हमने अभी पहले डिस्कस किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस पूरी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, समाकलन डी की जो वैल्यू होगी वो 4 पाई स्क्वायर के बराबर आएगी, जिसमें से R स्क्वायर से R स्क्वायर हमारे यहाँ क्या होने वाला है, कैंसिल, और 4 पाई से हमारा 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल।
तो यहाँ पर क्या बचने वाला है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर कितना आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही आप लोगों ने देखा था कि गॉस की प्रमेय फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, अर्थात हमने यहाँ पर एक बंद आर त्रिज्या की एक बंद गोले को गोलीय पृष्ठ हमारा हमने माना और जिसको मानकर हमने क्या किया गॉस की प्रमेय को सिद्ध करके दिखाया। ऐसे ही हम प्रत्येक गोलीय पृष्ठ के लिए प्रत्येक पृष्ठ के लिए जो कि बंद हो उसके लिए हम गॉस की प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एग्जाम के लिए, ठीक है, और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस की प्रमेय की कुछ और अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो और नेक्स्ट वीडियो के लिए और अब मेरी नई वीडियो जो आएंगी उनके नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन पे उसको सेट कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।